हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज क्लास में क्या रहने वाला है, नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, यूपीपी में नंबर सिस्टम से 2 से 3 प्रश्न देखने को आपको पक्का मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस सवाल को गुणा करके हल कर सकते हैं, ठीक ना। गुणा करके हल कर सकते हैं, लेकिन क्या बहुत लंबा जाएगा। एक सवाल को कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे आप जब गुणा करने लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ कि नंबर सिस्टम के सवाल को आप आसानी से कैसे करेंगे, वो भी कम समय में। जी हाँ दोस्तों, वो भी ट्रिक। और अगर आपको गुणा भी बहुत कमजोर है, जैसे कि सही से नहीं कर पाते हैं जोड़ने घटाने में, तो आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आप नॉर्मली गुणा के रूप में इसको चेंज करके बता देंगे हमको आपको। तो चलिए बने रहिए क्लास के अंत तक। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 8765 गुणे 974 माइनस 8765 गुणे 874। अब देखो इसमें, अब इसको कितने लोग क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें फिर इसका गुणा इसमें करके तब घटाएंगे। भैया बहुत समय चला जाएगा, ठीक ना। जो कि क्या है, आपका समय बर्बाद होगा एग्जाम में। आप क्या है, तरीका लगाओ, ठीक ना। जैसा कि हाउगा बना लिए है ना, यूपीपी में मैथ बहुत टफ आता नहीं। देखो अभी ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और यही सवाल आप देखो गर्दा मचा दोगे, आसानी से देखते मान हल करने लग जाओगे। तो देखो ये वाला दोनों में कॉमन है ना, और यहाँ पर गुड़ा गुड़ा का चिन्ह है, तो यानी यह वाला पद कॉमन है, तो कॉमन निकाल लो। ठीक, कॉमन निकालिए। कोष्टक में बचा क्या, ये 974 माइनस ये कितना है 874। ठीक, इसको लिख लो। अब 974 से 874 घटाओ, सीधे 100 आ रहा है नहीं, बस। अब 100 का गुणा करोगे तो यानी लास्ट में 0 लगा दो। देखो उत्तर आ गया कि नहीं, कितना सिंपल तरीका था। बस ये तरीका अपनाओ, ठीक ना। ये नहीं कि वैसे ही जैसे नॉर्मली गुणा करते हैं वैसे करेंगे। अरे ये बहुत समय लगेगा, आएगा उत्तर वैसे भी आएगा, लेकिन समय लगेगा। आप शॉर्ट तरीका मानो ना ऐसे। ठीक, अब इसको देखो, यहाँ पर स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये सब चीजें ऐसे दिया। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। ठीक, इसको क्या मानोगे, सॉरी यहाँ पर जो गुणा है ना, यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। तो ये ए माने तो ये यहाँ पर भी है ए और यहाँ पर भी है बी। ठीक, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी। अब आप इस फार्मूले को मॉडिफाई कर लो, तब संख्या उतारो, ठीक ना। यहाँ पर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये माइनस है, माइनस लगाओ कोष्टक में, ए और यहाँ पर माइनस है और ये भी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान ए और ये बी हो गया। अब देखो आप यहां से हल करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये माइनस एंट्री करेगा, माइनस एंट्री करेगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस यहाँ जाएगा प्लस 2ab अपान क्या है आपका ए बी। देखो माइनस से प्लस से कट गया, प्लस बी और ये माइनस बी स्क्वायर वाला कट गया। 2ab कितना हो गया आपका 4ab। ठीक, इसको मैं यहाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ पर, ठीक ना, इस बॉक्स में बना के लिख दे रहा हूँ इसके आगे वाला। तो देखो 2ab कितना हो गया 4ab बटे ए बी, कट गया, उत्तर कितना आ गया 4। इसको संख्या लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ा, उत्तर कितना आ गया 4 आ गया। देखिए तीसरे क्वेश्चन का उत्तर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक ना। आपको क्या करना है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब कितने लोग इसका स्क्वायर फिर 2ab इसका स्क्वायर माइनस 2। अरे भाई अगर वैसे करने लग जाओगे पक्का है 5 मिनट समय लगेगा, ठीक ना। चाहे तो ट्राई कर लेना, लेकिन इस तरीके से करो, बस 1 मिनट में हल कर लो। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। 883 दो बार है, तो इसको ए मानोगे तो ये भी ए हो जाएगा, इसको भी मानोगे तो ये भी बी हो जाएगा। ठीक, तो ए स्क्वायर हो गया, ए गुणे ए स्क्वायर, बी गुणे बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। अब देखो ए प्लस बी क्या है 883 प्लस 117 कर दो, 883 प्लस 117, फिर ए माइनस बी अर्थात 883 माइनस 117। अब इसको जोड़ो, 7 3 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10, 1000 आ गया। अब देखो गुणा करने में आसानी होगा, अब इसको घटाने में थोड़ा से आपको कठिनाई होगा, घटा लोगे फिर इसको लास्ट में 3 जीरो लगा दो, आपको गुणा भी होगा, काम खत्म। यही चला के लगाओ।
इसको जब घटाओगे तो ये इधर देगा 13, 13 में 7 गया 6, ये हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6, फिर 8, 8 में से 1 गया 7। ठीक, इतना हो गया। अब 1000 में गुणा करोगे तो पहले ये संख्या लिख लो, कितने जीरो है 3, उत्तर। देख रहे हो कितना सरल सवाल है, ठीक ना, बस देखने में कठिन लग जाता है और ऐसा ही सवाल पूछता है, ठीक ना। चलिए अब इस सवाल को देखो, यह भी देखने में बहुत बड़ा है, इसका गुणा इसमें करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। अगर ऐसा करने लग जाओ तो इसमें कम से कम 7 मिनट लगेंगे हल करने में, और 7 मिनट में आप 7 सवाल हल कर सकते हैं। जो समय बचा रहेगा रीजनिंग पे दीजिएगा, हिंदी पर, जीके जीएस पर, ठीक। मैथ, यही डर लगता है कि मैथ लेंदी होता है, मैथ हमने हल करने चालू कर दिया जिससे मेरा समय खत्म हो गया, 2 नंबर से 4 नंबर से रह गया, यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप उसको कॉन्सेप्ट सीखिए। और इस समय क्या है जानते हो, यूट्यूब पे ट्रेंड ये चल रहा है कि पूरा ऐसा पढ़ा रहे हैं जैसे एसएससी लेवल का मैथ पढ़ा दे रहे हैं। यूपीपी आपको तैयारी करना है, ना कि यूपीएससी का। तो यूपीपी में नॉर्मल ही मैथ आता है, ठीक ना कि आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बड़ा वाला कॉन्सेप्ट सीखे। नो, आपको नॉर्मल मैथ आना चाहिए, ऐसा वो उसमें सिलेबस में भी दिया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके ही तब वीडियो देखिए, किसी भी चैनल का, मैं किसी स्पेशली किसी का भी, हमारा भी अगर आप देख रहे हैं तो आप उसको प्रीवियस ईयर से एनालिसिस कीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा जो आपको पढ़ाया जा रहा है एग्जाम से रिलेटेड। क्योंकि आपको ज्ञान नहीं चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। लोग ज्ञान नहीं देखते हैं, सिलेक्शन देखते हैं। ठीक, अब चौथा प्रश्न चलते हैं। 3 बार है तो ए मानोगे, ए मानोगे ए, ये बी मान लो, बी मान लो, बी। तो देखो 2 बार है, जब 693 बराबर ए मान रहे हैं तो यहां पर भी ए, 693 को ए माने हो, 383 को बी, बी और बी। अब देखो ए 3 बार है तो ए क्यूब हो गया, बी भी 3 बार है तो माइनस बी क्यूब हो गया। ये देखो ए स्क्वायर, ये क्या है आपका ए बी, और ये क्या है प्लस बी स्क्वायर। अब देख रहे हो, अब क्या करो, इसका फार्मूला लिखो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यह भी याद होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है, नहीं याद है तो नोट कर लेना। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान यह वाला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये समान मिला, कट गया कि नहीं, बचा क्या, ए माइनस बी, और ए क्या माने हो आप 693, और बी क्या माने हो आप 383। अब घटा दो, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 310 क्या हो गया आपका उत्तर। देखो कितना कठिन दिख रहा था, है नहीं कठिन, आप तरीका लगाओ, ठीक ना। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ इसका अगला पार्ट भी लाएंगे, ठीक ना। नंबर सिस्टम से जितने भी सवाल बनते हैं यूपीपी में, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको एग्जाम जैसे कि फरवरी में एग्जाम है ना, तो जनवरी तक ही आपका मैथ पूरा मैं खत्म कर दूंगा और प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप वहां से छोटी छोटी वीडियो रहेगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहेगा, उसको देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट फरवरी से लगा के तब जाइएगा, देखिए आपको मैथ से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। और जीके जीएस का भी जो कोर पॉइंट है जिससे प्रश्न पक्का ही आता है, उसको मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और क्लासेस लाइव नहीं चल सकती क्योंकि उतनी व्यवस्था नहीं है, क्लासेस जो है रिकॉर्डेड ही रहने वाला है। तो दोस्तों आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।